A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is formed elements. Okay, so let's start. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें कौन आ जाते हैं आपके इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। जो आपके ब्लड में प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था आपके ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है। आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था प्लाज्मा के बारे में। देन सेकेंड होता है आरबीसी, जिसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और थर्ड और लास्ट होता है आपका प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आज हम इन्हीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं आपके क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इसमें ये ब्लड का कितना कॉम्पोजिशन होता है इसमें, तो 45% होता है ब्लड में इनका कॉम्पोजिशन, किसका, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। ओके, और बाकी के जो बच्चे कॉम्पोजिशन है वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। देन अब इरिथ्रोसाइट के बारे में पहले देख लेते हैं क्या बता रहा है। इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी आर मोस्ट एबिडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। A healthy adult man has an average 5 millions to 5.5 millions of RBCs mm³ of blood। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्लड में जो सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं वो कौन से सेल होते हैं आपके, वो होते हैं आपके आरबीसी। ओके, आरबीसीज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एबिडेंट फॉर्म में होते हैं। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक आरबीसी प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में। देन आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। अब ये जो आरबीसी कैसे बनते हैं, तो आप देखते हो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। ये जो बोन मैरो है यही क्या बनाने का काम करते हैं, आरबीसी। ओके, आप देखते हो ना, जैसे किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उस टाइम पे कहते हैं ना कि अगर उनके कोई सिबलिंग्स हैं, उनके कोई भाई बहन है, तो उनके थ्रू उसको क्योर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो भाई बहन होते हैं उनका लगभग ये जो बोन मैरो है उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, तो वही बोन मैरो को फिर डाला जाता है। खैर उस चीज़ के बारे में अभी हमको नहीं देखना है, अभी आप इतना ध्यान दीजिए। देन आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स और आर बायकॉन्केव इन शेप। देन क्या बता रहे हैं कि आरबीसी जो होता है उसमें है तो ये भी सेल, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो अब ये आरबीसी है, जस्ट अ मिनट, ये आपका रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है ना, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इन केस इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो क्या करता है, इसका स्पेस को थोड़ा सा भर देता। ठीक है ना, अब स्पेस को ये घेर लेता तो क्या होता, ऑक्सीजन के लिए थोड़ी सी जगह कम हो जाती। बट अगर यहाँ पे आरबीसी है ही नहीं तो ये स्पेस पूरा खाली दिख रहा है। ठीक है, तो सॉरी, न्यूक्लियस है ही नहीं तो स्पेस अंदर का पूरा खाली है। अब स्पेस अंदर का खाली है तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रह सकता है। दैट्स वाई क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देन और ये इनका शेप कैसा होता है, ये थोड़े बाइकॉन्केव शेप में होते हैं, एकदम ज़्यादा सर्कल फॉर्म में नहीं रहते हैं, थोड़े बाइकॉन्केव फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। देन दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हैज द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। तो इनका रेड कलर किस वजह से होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का बना होता है। और इस वजह से आरबीसी जो है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, और इसलिए उसका नाम भी कुछ उसी तरीके से लिखा गया है, आरबीसी। देन अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। देन बता रहे हैं कि जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसका हीमोग्लोबिन लगभग कितना होता है, 12 to 16 ग्राम होना चाहिए 100 ml ब्लड में। ओके, आप देखते हो ना, हम लोग डॉक्टर के पास या पैथोलॉजिस्ट में जाते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। तो हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने का मतलब हमारे ब्लड में आयरन का कंटेंट चेक किया जा रहा है कि वो कितना है। ओके, तो हीमोग्लोबिन लगभग जो नॉर्मल एवरेज रेंज है दैट इज़ 12 to 16 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, then these molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in spleen graveyard of RBC। तो अब क्या बता रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आरबीसी के, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करवाने में। तो रेस्पिरेटरी गैस में कौन आ जाता है, आपका O2 आ जाता है। ओके,
देन इसका लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, 120 डेज़ का होता है। और आफ्टर 120 डेज़ ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, स्प्लिन में चले जाते हैं। तो स्प्लिन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का हिंदी में कहे तो शमशान घाट कहा जाता है। ग्रेवयार्ड यानी क्या होता है, शमशान घाट ही होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी का जो शमशान घाट या ग्रेवयार्ड है वो कौन होता है, स्प्लिन, क्योंकि आरबीसी खत्म होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, स्प्लिन में चले जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप एकदम आईएमपी करके टिक कर लेंगे। तो ये आरबीसी के बारे में था। तो आरबीसी के बारे में मैंने क्या बताया कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा ब्लड में यही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ रेड ब्लड कार्पसेल्स। ओके, और ये जो होते हैं ये एरिथ्रोसाइट क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं। देन एक जो मतलब एवरेज बताया जाए तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी mm³ में प्रेजेंट होता है ब्लड के। ओके, आरबीसी जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं, तो ये फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, क्यों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करके ले जा सके। देन इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है बाइकॉन्केव शेप। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आरबीसी में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, दैट्स वाई ये इसका कलर थोड़ा रेड कलर दिखता है। हीमोग्लोबिन है क्या, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें आयरन प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन का अमाउंट देखा जाए कि एक नॉर्मल मैन में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 12 to 16 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, देन आरबीसी का एक एवरेज लाइफ स्पैन तो वो होता है 120 डेज़ का, और आफ्टर 120 डेज़ ये ख़त्म होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, स्प्लिन में चले जाते हैं, जो कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ओके, तो ये आरबीसी के बारे में था। अब ल्यूकोसाइट के बारे में देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को, वाइट ब्लड कार्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं आप। ओके, देन ये कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो ल्यूकोसाइट्स होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसका कलर कैसा होता है, ये इसका कोई कलर ही नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। ओके, देन दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विथ एवरेजेस 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका अमाउंट बता रहा है आपको कि ये क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं ले जाते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं करते क्या है, ये हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये कम अमाउंट में रहते हैं। इनका एवरेज होता है 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड। अब आप आरबीसी से कंपेयर करो, आरबीसी का कितना था, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा, ये डब्ल्यूबीसी 1000 के फॉर्म में है और आरबीसी मिलियन के फॉर्म में है। ओके, देन ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। मतलब आरबीसी का हमने कितना देखा था, 120 डेज़ का देखा था, ल्यूकोसाइट का उससे भी कम होता है। देन क्या बता रहा है, वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब बता रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके, ये 2 टाइप के होते हैं। ये जो 2 बेसिस पे इनको रखा गया है, वो किस बेसिस पे रखा गया है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। कुछ डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और कुछ डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके ग्रैन्युलोसाइट्स में, जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं आपके ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ओके, देन क्या बता रहा है, न्यूट्रोफिल्स, यूजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का नाम बता रहा है आपको कि ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन आ जाएंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स, यूजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। आपको याद रखना है, अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़े हो तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा कि अरे इतना सारा कैसे याद रखेंगे, बट आप 2-3 बार इन सब चीज़ों को डेली रीड करोगे ना, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ओके, देन फिर क्या बता रहे हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ आप इसका नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि डब्ल्यूबीसी को याद रखने के लिए आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करना। ओके, देन क्या बता रहे हैं, तो देखिए जो ग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है उसमें कौन आ गया, आपके न्यूट्रोफिल्स, इओजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स डिफरेंट टाइप के जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी, वो कौन हो जाते हैं आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके, नाउ अब एक एक करके जो डब्ल्यूबीसी के नाम हमने देखे उसके बारे में बता रहा है। तो न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट एबिडेंट सेल्स, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 65%। ओके, देन बेसोफिल्स आर लिस्ट 0.5 to 1%, तो सबसे कम क्या होते हैं,
ये जो बेसोफिल्स है ये 0.5 से 1% तक ही बस होते हैं। Neutrophils and monocytes 6 to 8% are phagocytic cells which destroy foreign organism entering the body। और ये जो सेल्स होते हैं ये ग्रैन्युलोसाइट्स ये मिल के काम करते हैं। तो जैसे कि बता रहे हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल किस में आ जाता है आपका एक ग्रैन्युलोसाइट्स में आ जाता है और मोनोसाइट्स आ जाता है आपका एक ग्रैन्युलोसाइट्स। ये दोनों लगभग इन दोनों को मिलाए तो कितना परसेंट बनाते हैं, ये 6 to 8% रहते हैं, ठीक है ना। इनका एक्टिविटी कैसा होता है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी। तो जब भी वर्ड आता है आपका फैगोसाइटिक एक्टिविटी, दैट मीन्स कि ये जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी जो मतलब एनिमी है उसको एंगल्फ कर लेते हैं, उसको निगलने का काम करते हैं, ठीक है ना। देन बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी एक्शन। फिर क्या बता रहा है कि जो बेसोफिल है वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है हिस्टामिन, जस्ट अ मिनट, हाँ, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। ओके, ये सिक्रीट करता है जो कि किस में हेल्प करते हैं, मतलब जिसका एक्शन किस में होता है, इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। इन्फ्लामेटरी एक्शन कहने का मतलब आप देखते हो आपको कहीं भी चोट लगती है या कभी कभी रेडनेस आ जाता है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, वो जो जगह होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ये क्या होती है, इन्फ्लामेटरी एक्शन होती है। मतलब ये एक तरह से आपको कह सकते हैं सतर्क करिए कि उस जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। आपको एक मतलब सिग्नल देता है इन्फ्लामेशन जो होता है। ओके, फिर आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में बना हुआ है सेल्स। WBC सिंपल रेड कलर का दिख रहा है, प्लेटलेट्स दिख रहा है आपको थोड़ा पिंक कलर में, इओजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और ये सब कैसे हैं, ये सारे ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हैं। ओके, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो इनमें छोटा छोटा आपको ग्रेन्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं इन सेल्स में। तो ये सब क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसलिए इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो लाइक मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स हमने देखा था, तो वही। तो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स में। ओके, देन lymphocytes 20 to 25% आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, बी एंड टी फॉर्म्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये दो फॉर्म में होते हैं, दैट इज बी और टी फॉर्म में। टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। और ये जो बी और टी सेल्स होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं बॉडी के। ओके, तो ये था आपका ल्यूकोसाइट्स के बारे में, WBC के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ आप WBC के ऊपर नोट्स कैसे बना सकते हो। ओके, तो WBC में आप, मतलब मैं पूरी चीज़ें नहीं बता रही हूँ आपको। WBC का हमने क्या देखा था कि WBC में क्या होते हैं, दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स एक रफली मैंने आपको बता रही हूँ कि कैसे आप नोट्स बनाओगे। तो लाइक WBC के सेल्स के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो WBC में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन है आपके हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं उसमें तीन टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज बेसोफिल, इओजिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में दो टाइप के, दैट इज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, सॉरी, लिम्फोसाइट्स में भी आप दो ठोक बना सकते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज आपका बी सेल और टी सेल। तो इस तरह से आप एक रे डायग्राम बना के नोट्स बना लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, तो ये किसके बारे में था, ये आपका था ल्यूकोसाइट्स के बारे में, मतलब WBC के बारे में। ओके, देन आपका आ गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट्स में आ जाता है आपका, प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। अब बता रहे हैं कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ये सेल के फ्रेगमेंट होते हैं जो कि किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, मेगा कार्योसाइट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये बोन मैरो का एक स्पेशल सेल होता है। देन ब्लड नॉर्मली कंटेन्स, इसका अमाउंट बता रहा है कि ब्लड में कितना प्रेजेंट। ओके, तो कितना इसका रेंज बता रहा है, दैट इज 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में। ओके, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें कुछ मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का कोगुलेशन करवाने में, या उसी को हम कह लें क्लॉटिंग करवाने में, खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं,
ठीक है ना। अब ब्लड का क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी है? जब भी आपको चोट लग जाती है तो आप देखते हो ना, उस एरिया पे थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग होने के बाद क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए। ठीक है ना। तो ये जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। और अगर ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेसिव लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा ब्लड का। तो ये आपके प्लेटलेट्स के बारे में था। प्लेटलेट्स के बारे में ज़्यादा नहीं है, बस आप इतना याद रखोगे कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के सेल से प्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ब्लड में नॉर्मली कितने प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज़ 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके। प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड का क्लॉटिंग या कह लें हम कोगुलेशन करवाने में हेल्प करते हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए ब्लड में तो क्या होता है, एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड का। ओके। तो ये था आपका प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज आपने किसके बारे में देखा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके 3 चीज़ें आ गई, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।